अभी जैसे कि हमको समझ में आया यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, हाउ टू डिफाइन द मेथड, syntax of the method, access specifier, access modifier, return type and method name, and then in the parenthesis formal parameter list. ठीक है, ये लिखते हैं। रिटर्न टाइप के बाद मेथड नेम लिखते हैं, फिर फॉर्मल पैरामीटर्स लिस्ट लिखते हैं, मीन्स फॉर्मल पैरामीटर। अगर फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है तो नहीं लिखते। ठीक है, समझ गए? ये सिंटैक्स है। एंड यहाँ पे अगेन यू कैन मेंशन इन द प्रोटोटाइप फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, है ना, यहाँ पे लिखा है एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, ऐसा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक, हाँ, तो अब देखो जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द सिंटैक्स। नाउ द एग्जाम्पल, नाउ द एग्जाम्पल, ये सिंटैक्स था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि तुमने अभी लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो इसका मतलब क्या है, दिस मेथड कैन बी एक्सेस पब्लिकली। इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक मीन्स, वॉइड मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू, और मेन इज द मेथड नेम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, तो क्या डिफरेंस हुआ बताओ? इफ इट इज द पैरामीटर, और अच्छा चलो यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी, जो भी स्टेटमेंट में लिखूंगी वो, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में लिखूंगी वो। ओके, बट बोथ आर सेम, जस्ट नेम इज डिफरेंट, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में तो लिखे ही नहीं अभी, तो पता नहीं क्या एग्जीक्यूट होगा, पता नहीं क्या चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सिर्फ मेन की जगह पर ऐड मेथड का नेम है। ठीक है, ओके, अगर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, और यहाँ पे लिखा int a comma int b, means what? अब बताओ, what is the meaning of it? As we are using the static keyword, so this method is static method और class method। जिसमें भी स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं वो क्लास मेथड हो जाता है या फिर स्टैटिक मेथड। ठीक है, अगर मैंने सेम यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड ऐड int a comma int b, तो क्या लिखा मैंने? सेम, एवरीथिंग इज सेम, मगर क्योंकि बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है ना। इट मीन्स ये मेथड मेरा क्लास मेथड नहीं है, मीन्स दिस इज द इंस्टेंस मेथड। इतना ध्यान रखो बस, जिसमें स्टैटिक लगाया है वो क्लास मेथड होता है या स्टैटिक मेथड होता है, जिसमें स्टैटिक नहीं लगाया है वो इंस्टेंस मेथड होता है या फिर नॉन स्टैटिक होता है, मतलब कि बिना स्टैटिक कीवर्ड के। ओके, तो अब इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉलिंग के वक्त देखेंगे, ठीक है, कि कैसे करना है। अगेन वी आर कमिंग टू दी prototype. Now question is, write a prototype of method display compute, sorry,
method compute to compute to accept one double and one integer parameter. Write a prototype of the method to compute method compute to accept one double and one int parameter. बस इतना. See, our question is write a prototype of a method compute to accept one double and one integer parameter. Means public static void compute. Okay. डबल का पैरामीटर पहले है ना, वन डबल, तो डबल का पैरामीटर पहले, कॉमा देन इंट बी, एक इंटीजर का पैरामीटर. ये लिखा तो भी करेक्ट है, और अगर स्टैटिक नहीं लिखा तो भी करेक्ट है, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रोग्राम कि स्टैटिक बनाना है कि नहीं बनाना है. अब देखो डेटा टाइप होने चाहिए करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. डबल एंड इंट डजंट मैटर मैं यहाँ पे x लिखूं या y लिखूं या फिर o लिखूं कि q लिखूं, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप से फर्क पड़ता है. ओके, अंडरस्टूड. ओके, अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज. ये देखो क्या चेंज. write a prototype of a method compute to accept one double, one integer parameter and return double double. अब बताओ. Now write it. Now pay attention here. Listen. Our question is write a prototype of method compute to accept one double and one integer parameter and return double. है ना. तो ये तो ठीक है पब्लिक, बट क्या लिखा है इसमें, रिटर्न डबल और वॉइड लगाया. इसका मतलब क्या, इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न दी वैल्यू. इट मीन्स यहाँ पे वॉइड नहीं आएगा. ओके, कंप्यूट देन डबल की वैल्यू और इंटीजर की वैल्यू. बट हमने क्या मेंशन किया है, देखो इधर सिंटैक्स में. व्हाट इज द सिंटैक्स? सिंटैक्स इज access specifier, syntax of the method, access specifier, access modifier, return type. means return type लिखना ही है कंपलसरी. अगर वहां पे कोई रिटर्न टाइप मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम यहाँ पे void लगाएंगे. बट अगर वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो लगाएंगे. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये समझ रहा है कि वन डबल एंड वन इंट पैरामीटर एंड रिटर्न डबल मीन्स कौन से डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल की. डबल. हाँ, बट रिटर्न वी विल नॉट मेंशन ओवर देयर लाइक दैट पब्लिक डबल कंप्यूट डबल एक्स डबल वाई, दैट इज ओनली. ठीक है, मीन्स वॉइड की जगह पर मुझे रिटर्न डेटा टाइप लिखना है. डेटा का टाइप मीन्स किस डेटा टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा. तो वही डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, बिट सॉरी बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग की भी रिटर्न कर सकता है. समझ गए? क्लियर? 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द स्ट्रिंग आल्सो एज इन आवर पोर्शन. ठीक है, तो वो जो भी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो डेटा टाइप यहाँ पे वॉइड के जगह पे मेंशन करेंगे. दैट इज ओनली. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. write a prototype of the method
here I'm writing add to accept two integers and return one integer. बस इतना ही लिखो। अब मुझे इसका लिख कर बताओ प्रोटोटाइप। करेक्ट आंसर इज पब्लिक इंट ऐड, ये वेरिएबल तुम चेंज कर सकते हो कुछ भी। इंट इज व्हाट, रिटर्न टाइप। सी क्या लिखा हुआ है, रिटर्न वन इंटीजर पैरामीटर, तो वो रिटर्न आएगा। समझ गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write a prototype of a method join to accept two character values and return one boolean। लिखो return boolean value या one boolean value। now make it। देखो क्या लिखा हुआ है, join means method name is what, join, accept two characters means दो डेटा टाइप, कौन से, कैरेक्टर के, ठीक है। एंड रिटर्न बूलियन मतलब कि बूलियन, वॉइड के जगह पे क्या लिखेंगे, बूलियन। पब्लिक बूलियन जॉइन केयर ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक बूलियन जॉइन, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। अंडरस्टूड? अभी समझ गया कि कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है और किस तरीके से लिखना है प्रोटोटाइप। ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में।